जब आप किसी को पहली बार मिलते हो तो अपना नाम कैसे बताते हो? माई नेम इज अव्वल, या आई एम अव्वल, या फिर कुछ और? जो भी आपका तरीका है, हो सकता है कि वो गलत ना हो, पर पुराना हो गया हो। सही सुना आपने, पुराना। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज टाइम के साथ बदलती रहती है। जैसे कि आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हो, ये वीडियो एक नंबर है भाई, यानी वीडियो बहुत बढ़िया है। अब ये एक नंबर बोलने का ट्रेंड भी तो कुछ वक्त पहले ही आया है। इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है कि आप कितने मॉडर्न हो, कितने अपडेटेड हो। सो आज हम देखते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में खुद को किसी के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद क्या बोलना है, और सीखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो किसी से पहली बार मिलते हुए हमें यूज करने चाहिए। मान लो आपको बाजार में आपका एक दोस्त मिल जाता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है जिसे आप नहीं जानते। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपने दोस्त से मिलोगे, फिर आपने उसके दोस्त की तरफ देखकर हेलो या हाय बोलना है, और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाना है। हाथ आगे बढ़ाते हुए आपने अपना नाम बोलना है, हाय अव्वल, इस तरह से। आजकल यही स्टाइल चलता है कि हम आई एम अव्वल या माई नेम इज अव्वल की जगह सिर्फ अपना नाम बोलते हैं, अव्वल। जैसे यहां मेरे सामने वाला मेरे दोस्त का दोस्त था तो मैंने उसे हाय बोल दिया, लेकिन अगर सामने वाला आपसे एज में बड़ा हो या फिर आपसे सीनियर हो तो आप हेलो बोलना प्रेफर करो, हेलो अव्वल, इस तरह से। आपने देखा कि मैंने हेलो या हाय बोलने के बाद फिर हाथ मिलाते हुए अपना नाम बोला है। इससे इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस आ जाता है, एक ब्रेक आ जाता है, ताकि ये ना लगे कि आपने सामने वाले को कहा हेलो अव्वल। कोशिश करो कि आप इस स्टाइल में कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, हेलो आई एम अव्वल। फोन पे भी हम इसी तरह से बोलते हैं। सो आप बोल सकते हो आई एम अव्वल, पर माई नेम इज अव्वल बहुत ही पुराना तरीका हो गया। इसे हम आजकल किसी से मिलते हुए नहीं यूज करते। वैसे ये गलत इंग्लिश नहीं है और हो सकता है आज भी कई लोग इसे यूज करते होंगे, पर आपने वक्त के साथ बदलना है, मॉडर्न इंग्लिश बोलनी है। एक और सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर सामने वाला पहले हाथ बढ़ाकर अपना नाम बोल देता है तो हमें जवाब में क्या बोलना चाहिए। मान लो सामने वाले ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय सलमान। तब आपने हाथ मिलाते हुए स्माइल के साथ सिर्फ अपना नाम बोलना है, अव्वल। यहां हाय बोलने की भी जरूरत नहीं। एक और सिचुएशन हो सकती है कि सामने वाले को ये मॉडर्न स्टाइल पता ही ना हो और वो जवाब में अपना नाम बताए ही नहीं। तब आप चाहो तो साथ के साथ पूछ सकते हो, यू आर। अब अगला क्वेश्चन, मान लो आपने किसी को कहना है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू? इसमें दो चीजें हैं। कई बार आप किसी से मिलते ही ये बात बोलते हो, जैसे कि आपने कहा हाय अव्वल, और सामने वाले ने भी अपना नाम बताया, और फिर आप कहते हो आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे आप इंग्लिश में कहोगे नाइस टू मीट यू। सो जब आपने किसी से मिलते ही ये बात बोलनी हो तो कहो नाइस टू मीट यू, क्योंकि इसका मतलब है इट इज नाइस टू मीट यू। और कई बार मुलाकात के एंड में जाते हुए हम बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहां हमारा मतलब होता है इट वॉज नाइस मीटिंग यू, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नाइस मीटिंग यू। सो बाय बोलने के टाइम पे जब आप कहते हो आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आप इंग्लिश में कह सकते हो नाइस मीटिंग यू। चाहे शुरू में कहो या एंड में, पर कहने की आदत डाल लो, ये सब अच्छी बातें हैं। अब एक और सिचुएशन, मान लो कि सामने वाला ही बोल देता है नाइस टू मीट यू या फिर नाइस मीटिंग यू। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तब आप कहो लाइकवाइज। ये लेटेस्ट मॉडर्न आंसर है। इस फ्रेज का मतलब है बिल्कुल वैसा ही, यानी मुझे भी आपसे मिलकर बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा आपको लगा। अगर लाइकवाइज आपको ना याद हो रहा हो तो आपको एक और ऑप्शन बता देता हूं। आप लाइकवाइज की जगह बोल सकते हो सेम हेयर। मतलब वही है कि यहां भी सेम लगा जैसा आपको लगा। एक और क्वेश्चन, अगर आपको कोई कहे हैव अ गुड डे
यानी तुम्हारा दिन अच्छा हो, तो इसके जवाब में आप क्या कहोगे? जवाब में आप पहले थैंक्स कहोगे उसकी बात के लिए, और फिर कहोगे यू टू, यानी यू हैव अ गुड डे टू, इसकी शॉर्ट फॉर्म यू टू। सो अगर आपको कोई कहे हैव अ गुड डे, तो आपका जवाब होना चाहिए थैंक्स यू टू। लोग अक्सर सेम टू यू भी बोल देते हैं, पर यह तरीका भी पुराना हो गया। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपका इंप्रेशन बनाएंगी, चाहे वो जॉब इंटरव्यू में हो या फिर आपके रिश्तेदारों में। जिंदगी को एक गेम की तरह लेके चलो, जिसमें आपका टारगेट हो कि जो भी मिलता है उस पे बेस्ट इंप्रेशन जमाना है। पॉइंट्स इकट्ठे करते चलो और जीत जाओ इस गेम को। कैसी